हेलो फ्रेंड, सक्सेस मिरर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नितिन गुप्ता और आज हम देखेंगे अल्फ़ाबेटिक एंड अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। ये बेसिकली एक रीजनिंग का पार्ट है। क्योंकि ये रीजनिंग का पार्ट है तो आज हम देखेंगे सबसे पहले बेसिक्स ऑफ रीजनिंग। हमें क्या याद होना चाहिए जो रीजनिंग का सबसे बड़ा बेसिक है। ठीक है, ये हम जानते हैं कि अल्फ़ाबेटिक जो है वो 26 हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये भी याद होना चाहिए कि उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे एल की अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ ले तो उसकी वैल्यू है 12। ठीक है, मैंने क्या किया है, ए से एम तक को इस तरीके से और एन से जेड तक को इस तरीके से मैंने लिख दिया है। आपको ये वैल्यू और ए के बाद अगर इस तरीके से लिख दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या आएगा ये याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये याद होगा तो आगे के क्वेश्चंस करने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक, क्योंकि ये आपको टॉपिक इसमें तो यूज़ होगा ही होगा और साथ के साथ कोडिंग डिकोडिंग सभी में इसका यूज़ होना ही है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ अल्फ़ाबेटिक सीरीज़। देखिए इसमें हमें क्या है, हमें इस क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू को पता करना होता है। ठीक है, आपके पास बोला जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमें ये कैसे करना होता है, ये सीरीज़ दी हुई है। सीरीज़ के अंदर ये देखना होता है कि जैसे ये इसके बाद ये आया है, इसके बाद ये आया है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या आएगा। ठीक है, तो हम सीक्वेंस देखते हैं कि क्या सीक्वेंस बन रहा है और हम किस तरीके से जज करें कि ये इस तरीके से आए। यहाँ देख पा रहे हैं ओ के बाद पी आ रहा है। ठीक है, और पी के बाद क्यू आ रहा है। ठीक है, आर के बाद एस आता है और एस के बाद टी आता है। यानी कि जो पहले आता है उसे हमने मिड में रखा है और उसके बाद वाली को दोनों साइड में रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ भी सेम यही है। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे मिड की वैल्यू क्या है, तो उसके लिए क्या देख पा रहे हैं हम कि जहाँ पर लास्ट डिजिट ख़त्म होती है उसके नेक्स्ट वाला ही हमारा मिड हो जाता है। जैसे यहाँ क्यू ख़त्म होता है तो क्यू के बाद क्या आता है आर। ठीक है, जहाँ टी खत्म हो रहा है यहाँ क्या आ रहा है यू, तो यू खत्म। ठीक है, यहाँ डब्ल्यू खत्म हो रहा है तो यहाँ क्या आएगा एक्स, और दोनों साइड में क्या आ जाएगा एक्स के बाद वाई और वाई के बाद जेड। तो इसका आंसर हो गया वाई एक्स जेड। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देख पा रहे हैं बी जी जी सी एच एन एन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि बी के बाद आता है सी। ठीक है, और जी तो सेम है ही है। सेम यहाँ देख पा रहे हैं कि एन तो दोनों सेम है ही, तो एच के बाद क्या आएगा आई। देखिए यहाँ पे हम अगर बोला जाए कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो कभी कभी कुछ सीरीज़ ऐसी होती हैं जो पेयर के अंदर आती हैं। ठीक है, ये पेयरिंग सीरीज़ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू इस तरीके से सीरीज़ दे रखी है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ए से लेकर ए एक तरफ से हमारी सीरीज़ आगे बढ़ रही है, एक तरीके से पीछे चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, देखिए ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, सी के बाद डी आया, तो डी के बाद क्या आएगा ई। ठीक है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं जेड से पहले आता है वाई, वाई से पहले एक्स, एक्स से पहले डब्ल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पे एक अल्फ़ाबेटिक है, दूसरा न्यूमेरिक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अल्फ़ाबेटिक तो बढ़ रहा है और वो भी +1 में बढ़ रहा है। ठीक है, और जो न्यूमेरिक है वो कम हो रहा है, घट रहा है। ठीक, तो हमें ये देखना है। अब यहाँ पे क्या है कि ए के बाद सी आया है तो यानी +1 हुआ है। ठीक है, ऐसे सी के बाद ई आया तो यहाँ भी +1 हुआ है। ठीक है, ई के बाद जी तो यहाँ भी +1, तो इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो भी क्या होगा +1 होगा। ठीक है, तो क्या आएगा जी के बाद एच, एच के बाद आई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो दो कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 - 2 क्या हो जाएगा 18। नेक्स्ट सीरीज देखते हैं, 1A4 3B16 5C36 7D64। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक तो सिंगल वैल्यू है और दो, और सॉरी एक उसके बाद अल्फ़ाबेटिक है और फिर एक नंबर है। ठीक है, इसको देख पा रहे हैं कि देखिए
एक के बाद 3, 2 का डिफरेंस है, 3 के बाद 5, 5 2 का डिफरेंस, फिर 7 के बाद 3, 7, 5 के बाद 7, तो ये भी क्या है, 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो जो अगला आएगा वो भी क्या आएगा, 2 के बाद डिफरेंस आएगा, तो वो क्या हो जाएगा 9। अब देख पाए दूसरा देखते हैं, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है, तो डी के बाद क्या आ जाएगा, ई। ठीक है, यहाँ देख पा रहे हैं 4 का 4 मल्टीप्लाई, ये कह सकते हैं ये 4, फिर 16, 36, 64, ये क्या है 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, ये 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये 8 का स्क्वायर, मतलब 2 डिजिट के बाद एक स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ आंसर हो जाएगा 100। नेक्स्ट देखते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ क्या होती है, देखिए ये कुछ एक तरीके से दिया हुआ है मैंने। ये एक अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ है, इसके अंदर क्या क्या होता है, अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिक और सिंबल। ठीक है, इसमें अल्फ़ाबेट क्या है, ए बी डी एफ। ठीक है, और ये ए सी आई, ये क्या है सब आपके अल्फ़ाबेटिक हैं। ठीक है, न्यूमेरिक क्या है इसमें 1 2, ये 1। ठीक है, 5 8, ये सब क्या है आपके न्यूमेरिक हैं। ठीक है, अब जो बाकी इसमें जो दिया हुआ है, हैश है, @ है, परसेंटेज है, स्टार है। ठीक है, ये सब क्या है आपके सिंबल। ठीक है, तो ये एक तरीके की अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं इस तरीके का रूल्स, इसके में क्या क्या रूल्स यूज होते हैं क्वेश्चंस में। हमें एक ये चीज़ याद रखना होता है कि जब भी अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में, ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताता हूँ, ये मैटर याद रखना पड़ता है। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू मैं इस चीज़ को समझाता हूँ। जैसे लेफ़्ट के साथ राइट हो तो एडिशन, राइट प्लस लेफ़्ट हो तो एडिशन होता है, लेफ़्ट लेफ़्ट हो तो सब्ट्रैक्शन, राइट राइट है तो सब्ट्रैक्शन। कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में बोला गया है सेकंड फ्रॉम द राइट ऑफ 10th ऑफ लेफ्ट हैंड इन द अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अल्फा न्यूमेरिक के सीरीज के लेफ्ट एंड, ठीक है, 10th ऑफ लेफ्ट हैंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड से 10वें के राइट के सेकंड, वो नंबर, वो अल्फ़ाबेट क्या होगा, ये सिंबल क्या होगा, वो ये जानना चाहता है। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको आगे दे रखा है, उससे आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे राइट और लेफ़्ट, तो इसका मतलब क्या है, हमें एडिशन करना है, यानी कि 10 और 12 सेकेंड, इसको ऐड करना है, यानी 10 + 2 क्या हो जाएगा 10, 12। ठीक है, आप यहाँ से अगर समझना चाहते हो तो एक तरीके से समझ लीजिए कि कोई सीरीज़ है, ठीक है, उसके लेफ्ट का 10वां, ठीक है, पहले 10वां देखो और 10वें के राइट में सेकंड देखो। इससे अच्छा क्या है कि आप डायरेक्ट ही लेफ्ट से 12वां देख लो, आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे एक क्विज टाइप का क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे एक सीरीज दे रखी है, इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे बोला गया है हाउ मैनी सच कंसोनेंट आर देयर इन द एबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज प्रेसिडेड बाय ए सिंबल बट नॉट फॉलोड बाय अ लेटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किसकी बात की गई है, कॉन्सोनेंट की। कॉन्सोनेंट मान लीजिए, कोई भी कॉन्सोनेंट मान लीजिए बी। हम जानते हैं कि ए ई आई ओ यू वॉवल्स होते हैं और बाकी के जितने भी अल्फ़ाबेटिक्स हैं वो सब कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, तो बी एक कॉन्सोनेंट है, मान लिया हमने फॉर एग्जांपल। उसने बोला देयर इज एवर अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज प्रिसीडेड बाय अ सिंबल। तो प्रिसीडेड बाय अ सिंबल मतलब कि इससे पहले क्या है, सिंबल हो, और दूसरा क्या है, बट नॉट फॉलोड बाय अ लेटर, मतलब कोई भी लेटर ना हो। ठीक है, तो मान लीजिए एक लेटर ए मान लिया, ठीक है, तो हम उसको क्रॉस लगा देते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, मतलब जो सीक्वेंस ऊपर हो वो इस तरीके का सीक्वेंस ना हो। ठीक है, सॉरी, इस तरीके का सीक्वेंस हो, ए ना आए। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे। इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आप बेस्ट मेथड ये अपनाइए कि इसमें देख लीजिए कि सिंबल्स कहाँ कहाँ दिए हुए हैं। ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे क्योंकि सिंबल्स कम दिए हुए होते हैं और हमें देखने में भी बड़ा इजीली पता चल पाता है कि
कहाँ कहाँ दिए हुए हैं। पहले सिंबल जांच लीजिए। अब ये देखिए सिंबल्स के बाद हमें कॉन्सोनेंट देखना है। देखिए यहाँ पहले में हम देख पा रहे हैं कि ये एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन यहाँ फॉलो नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसमें बोला गया है कि आपका यहाँ कोई अल्फ़ाबेटिक नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये चीज़ गलत है। दूसरा देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे सेम सीक्वेंस बन पा रहा है कि %J2, ठीक है, मतलब ये इस तरीके का नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये सही है। पहले आपका सिंबल है, ठीक है, उसके बाद कॉन्सोनेंट है, और फिर तीसरा आपका लेटर नहीं है, ठीक है, डिजिट दे रखी है। तो एक तो तुम्हारा ये हो गया, और दूसरा देखिए यहाँ पे देख पाएंगे कि सिंबल तो मिल गया, लेकिन सिंबल के बाद हमारे पास यहाँ पर कॉन्सोनेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। तो हमें क्या दिख रहा है, केवल एक ही आंसर दिख रहा है यहाँ से, ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कितने हो गए, 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ऑल द नंबर इन द एबव अरेंजमेंट आर रिमूव्ड, ठीक है, अब वो कह रहा है कि जितने भी ऊपर नंबर दे रखे हैं, ठीक है, इनको हटा दिया जाए। देख लेते हैं, पहले इसको हटा देते हैं। ऑल, अगर ये नंबर हटा दिए जाए, ठीक है, 5, 3, 2, 7, 8 ये हटा दिए जाए, देन विच एलिमेंट विल बी 12 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट साइड से, यानी लेफ्ट तो ये होता है, ठीक है, तो 12th वाला एलिमेंट कौन सा होगा, तो 12th एलिमेंट कौन सा होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12th एलिमेंट क्या हो गया, एक सिंबल, ठीक है, @ नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ मैनी सच सिम्बल्स आर देयर इन above अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज फॉलोड बाय अ डिजिट बट नॉट प्रीसीडेड बाय अ डिजिट, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है कि इसमें स्टेटमेंट में कितने, इस सीरीज में कितने ऐसे सिंबल हैं आर देयर इन above अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज फॉलोड बाय अ डिजिट, ठीक है, कोई डिजिट मान लीजिए इस तरीके की, बट नॉट प्रीसीडेड बाय अ डिजिट, मतलब कि डिजिट नहीं होना चाहिए, एक सिंबल से पहले डिजिट ना हो और सिंबल के बाद एक डिजिट हो, इतने इतने कितने हैं ये, ठीक है। तो देखते हैं इसको हटा देते हैं। पहले देखिए, पहले सबसे अच्छा तरीका, पहले आप इस पर मार्क कर लीजिए, ठीक है, सिंबल्स पे। अब देखिए यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इससे पहले डिजिट है, सिंबल से पहले डिजिट है, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं आंसर। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि सिंबल से पहले डिजिट नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी एक डिजिट नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा देख लेते हैं, देखिए सिंबल से पहले डिजिट नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे डिजिट है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सिंबल, देखिए इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, कोई डिजिट ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, हाउ मैनी, मतलब केवल इसका एक आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं, विच ऑफ द वैल्यू एग्जैक्टली मिडल ऑफ द अल्फ़ाबेटिक सीरीज, ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज में पूछा गया है कि मिडल कौन सा है, बीच में कौन सी ऐसा एलिमेंट है जिसमें पूछा गया है। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए चाहे तो 3 या 4 के इस तरीके से पेयर बना के हटाते जाइए, जैसे 4 4 के हटा दिए, फिर से 4 के यहाँ से हटाइए, ठीक है, 4 यहाँ से हटाइए, तो हमें देख पा रहे हैं कि जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, विच एलिमेंट विल बी 8 टू द राइट ऑफ सेकेंड फ्रॉम राइट एंड ऑफ इन द एबव अरेंजमेंट। देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों की दोनों राइट में दे रखा है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, तो जैसे रूल्स में हमने बताया था कि जब राइट राइट हो तो माइनस कर देना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना है हमें, 8 में से 2 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 6, ठीक है। अब हमें सीधे क्या है, राइट से 6 देखना है, तो ये 3 4 5 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, n।
एक क्विज दे रखी है मैंने, जैसे कि हर बार की तरह देता हूँ, ठीक है। ये आपको पहले पॉज करना है वीडियो को, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं इसके सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मेनी सच कंसोनेंट आर देयर इन एवर अरेंजमेंट। कंसोनेंट बोल दिया गया है, यानी कि मान लीजिए कोई बी एक कंसोनेंट है, ठीक है। उसके बाद बोला गया एवर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ कंसोनेंट, ठीक है। एक और कंसोनेंट बोल दिया गया है कि प्रिसीडेड बाय कंसोनेंट होना चाहिए, एंड इमीडिएट फॉलो बाय अ नंबर, ठीक है, एक नंबर होना चाहिए। इसलिए कितने अरेंजमेंट हैं। देखिए कभी भी लेटर को ना पहले मत लीजिए, हमेशा एक उसको ले लीजिए डिजिट को, इससे आपको बेनिफिशियल रहता है। तो यहाँ पे नंबर कितने, एक ये रहा नंबर, एक ये रहा नंबर, एक ये रहा, ठीक है। इस तरीके से अपने माइंड में मार्क कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे तो आपको स्क्रीन दे रखी होगी, आप टिक नहीं कर पाएंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आप इसको सर्च कीजिए। देखिए इससे पहले तो कुछ है ही नहीं है, तो बेकार है ये। इससे पहले देख पाएंगे कि एक वो तो है, लेकिन ये आपका कंसोनेंट नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे एक नंबर है, लेकिन यहाँ पे एक कंसोनेंट भी नहीं है, ये भी वोवल है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको मिल रहा है, ये भी एक कंसोनेंट है, ये भी एक कंसोनेंट है, तो इस वजह से ये आपको पहला मिल गया, ठीक है। अगला देखते हैं, आठ। देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर दे रखा है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सोनेंट नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर है, यहाँ कॉन्सोनेंट, यहाँ पे कॉन्सोनेंट, तो ये भी आपका सही है। अगला देखते हैं, ये भी नंबर है, लेकिन इसके आगे नंबर है, तो इसलिए ये नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका ये 6, ठीक है। ये देखिए यहाँ भी कॉन्सोनेंट, यहाँ भी कॉन्सोनेंट, तो ये भी एक हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3। दूसरा देख लेते हैं, हाउ मेनी सच नंबर आर देयर इन द एबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएट प्रीसीडेड बाय अ लेटर बट नॉट इमीडिएट फॉलोड बाय अ सिंबल, ठीक है। कितने नंबर हैं, फिर नंबर को बना दीजिए इस तरीके से, प्रीसीडेड बाय अ लेटर, कोई भी लेटर XYZ, ठीक है। मैंने ए मान लिया, बट नॉट इमीडिएट फॉलो बाय अ सिंबल, ठीक है। सिंबल्स फॉलो बट नॉट इमीडिएट फॉलो बाय सिंबल, तो ये नॉट की बोल रहा है, तो इधर नॉट का निशान लगा दीजिए, ठीक है। ऊपर का हटा देते हैं पहले, सब चीज़ ये साफ कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम क्या करना है आपको। देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे सिम डिजिट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे फिर से डिजिट पे निशान लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि डिजिट से पहले एक अल्फ़ाबेटिक हो और उसके बाद सिंबल ना हो। तो देखिए डिजिट से पहले यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक नहीं है, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक है, लेकिन इसके बाद सिंबल है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, इससे पहले अल्फ़ाबेटिक है और सिंबल भी नहीं है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा F1U, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 8, ठीक है, लेकिन इससे पहले आपके पास अल्फ़ाबेटिक नहीं है, ठीक है, लेटर नहीं है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 3, ये है D32, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के बाद कोई नंबर दे रखा है, यानी सिंबल नहीं है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए 5 से पहले डॉलर है, तो इस वजह से ये नहीं होगा। एक 6 भी रह गया था, 6 के बाद पहले एक अल्फ़ाबेटिक है, लेटर है, और उसके बाद भी एक लेटर है, ठीक है, यानी कि सिंपल नहीं है, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपके कितने मिल गए, 3, तो इसका आंसर भी 3 हो जाएगा। और तो नहीं है ना, चलिए एक ये और मिल गया, ठीक है, C4A, यहाँ भी एक टिक रह गया था, ठीक है, तो ये भी आपका एक बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, नन ऑफ दिस, ठीक है, इसका 3 था। अगला है, हाउ मैनी सच वोवल आर देयर इन द एबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलो बाय अ सिंबल, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। देखिए वोवल आपको पता है AEIOU होता है, तो हमने ए मान लिया एक। ईच ऑफ विच इमीडिएटली फॉलो बाय अ सिंबल, प्रिसीडेट का कोई चीज़ ही नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम कुछ नहीं मानेंगे, ठीक है। तो इधर देखिए, इधर बना दीजिए फिर से, जब ऐसे टिक लग जाए, फिर उसके बाद देखिए कि इससे पहले क्या कोई वॉवल दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 9 है, तो वॉवल नहीं है, ठीक है। इधर देखिए, यहाँ पे देखिए U#, तो ये एक आपको मिल गया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सिंबल तो है, लेकिन
यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ IC यहाँ पे ये आपको हो गया क्योंकि ये एक वॉवल है। ठीक है, यहाँ पे देख पाएंगे डॉलर तो है, सिंबल तो है, लेकिन V एक वॉवल नहीं है तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका आपका आंसर क्या हो गया 2। अगला देख लेते हैं, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक अ सर्टेन वेट बेस्ड ऑफ देयर पोजीशन इन द एबव अरेंजमेंट। ठीक है, तो उसमें बोला गया है कि 4 एक जैसे इसमें से जो हैं 4 दिए हुए हैं उसे कहते हैं, तो उसमें से कौन सा ऐसा है, एक ऑप्शन छूट गया है। ठीक है, नन ऑफ दीज, NOT बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा ऐसा है जो इन बाकियों से अलग हो। देखिए XCA जब हम सीरीज़ में देखते हैं तो X यहाँ पे C के बाद फिर C और फिर A। ठीक है, तो यानी कि एक सीक्वेंस फॉलो किया। नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट भी ऐसे ही कर रहा है, 9RF। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ 9R और R के बाद सीधा F है, तो मतलब ये सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन हम नहीं कह सकते कि ये सही होना चाहिए आंसर, ये आंसर होना चाहिए ये, क्योंकि हमें नेक्स्ट से ही पता चल पाएगा कि दोनों में से कौन सा हमारा आंसर होना चाहिए। जैसे यहाँ देखा है #D। ठीक है, हैश के बाद @ और फिर D। ठीक है, तो यानी जो पहला था वही सेम ऐसा था। अब ये चौथा भी देख लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इसके साथ इसका बन जाए और नन ऑफ दिस आंसर हो जाए। तो यहाँ देखें IQD। ठीक है, I Q और D, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो B है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 4 टू द लेफ्ट ऑफ द 12 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, दोनों जगह लेफ्ट की बात हो रही है, तो 12 में से 4 घटा दीजिए तो कितना रह जाएगा 8। ठीक है, अब हम सीरीज में देखेंगे 8वें स्थान पे क्या है और किस डायरेक्शन से। हमेशा जो बार इधर दिया होता है लेफ्ट से देखेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट से देखेंगे 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पे क्या है परसेंटेज, तो आपका आंसर क्या हो गया परसेंटेज। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये मोस्टली क्वेश्चन SBI PO प्री में आने की पॉसिबिलिटी होती है, मेंस में भी आने की पॉसिबिलिटी होती है, और ये रीजनिंग का सबसे बेसिक होता है, इसलिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी था। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इसको देख पाएँ, समझ पाएँ, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको अपडेट मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।